नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो हमारे सारे हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स के लिए है, जो अभी प्लान कर रहे हैं कि उनको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और कुछ कॉस्ट को लेके परेशान रहते हैं कि 10 जगह फ़ोन कर रहे हैं और हर जगह अलग-अलग कॉस्ट मिल रही है, ऐसा क्यों? तो ये समझना थोड़ा उनके लिए कठिन भी हो जाता है और एक अच्छे क्लिनिक को एक एवरेज क्लिनिक से डिफरेंशिएट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कहीं पे कॉस्ट 20,000 बताते हैं, कहीं पे 5 लाख बताते हैं। सो ये कैसे समझें कि हम किस तरह कॉज को अंडरस्टैंड करें। तो ये मैं गाइड बनाई है मैंने पेशेंट्स के लिए, एक इनिशिएटिव है डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ, ताकि हमारे पेशेंट्स और सारे पेशेंट्स के लिए एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मेरा नाम डॉक्टर अमित है और डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट्स करते हैं दिल्ली और गुड़गांव में। जो फैक्टर्स जिन पे कॉस्ट डिपेंड करती है वो हैं कौन सी टेक्निक, नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो हम लोग लगाते हैं, डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन, सेंटर क्या वो ब्रांड है या वो डॉक्टर की ओन्ड सेंटर है, अगर पीआरपी या कोई भी और ट्रीटमेंट्स ऐड ऑन किए जाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती हैं, और अगर एक अच्छा फॉलो अप प्रोग्राम है तो डेफिनेटली कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम टेक्निक्स की बात करें, अगर हम एफ करना चाहते हैं तो उसमें रोबोटिक टेक्निक अगर हम यूज़ करेंगे तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। हमारे पास हार्ट्स मशीन है हमारे सेंटर्स पे, और सेंटर्स पे और मशीन्स भी हैं, तो उनके चलते कॉस्ट डेफिनेटली थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। रिजल्ट्स में 3 to 5% की इम्प्रूवमेंट जरूर आती है। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट जो एक बहुत एक्सक्लूसिव है, जो कि मैं समझता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट की एक स्किल लेवल में सबसे टॉप पे, और उस स्किल लेवल पे प्लास्टिक सर्जन्स के अलावा कोई पहुंच ही नहीं सकता लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक में। ये तो हमारा चैलेंज है, और मेरी नॉलेज में इंडिया में लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक जो प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है वो कोई और नहीं करता है। इसकी कॉस्ट दुबई में 15 से 20 लाख रुपए है। ऑफ कोर्स हम लोग करते हैं उससे मच मच चीपर रेट्स पे, बट लॉन्ग हेयर टेक्निक का मतलब हम बाल काटते नहीं है, ना डोनर ना रेसिपिएंट। आप तीसरे दिन ऑफिस जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया है। एक और टेक्निक के बारे में पेशेंट्स हमें फ़ोन करते हैं, डीएचआई टेक्निक। नाउ ये मेरा अपना ओपिनियन है, एक डिस्क्लेमर है, ये आप माने या ना माने, बट एज अ डॉक्टर मेरा अपना ओपिनियन है कि इस प्रोसीजर की जो हाई कॉस्ट है वो प्रॉबेबली जस्टिफाइड नहीं है इन टर्म्स ऑफ द रियल गेन्स, कि आप क्या अचीव कर रहे हैं इतनी हाई कॉस्ट देने के लिए। सो डीएचआई प्रोसीजर इन इम्प्लांटर्स के साथ किया जाता है जो कमर्शियली ईजिली अवेलेबल हैं। मेरे व्यू में कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स फार बेटर हैं, मोर इकोनॉमिकल हैं, क्योंकि आप बड़े ट्रांसप्लांट्स एक ही दिन में कर सकते हैं। सो आपका टाइम और पैसे दोनों बचते हैं। कितने फॉलिकल्स हम लोग लगा रहे हैं, सपोज हम लोग 2000 फॉलिकल लगा रहे हैं या 6000 फॉलिकल लगा रहे हैं, तो कॉस्ट उस पर वेरी करती है। बहुत सारे पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं ग्राफ्ट और फॉलिकल्स के बीच में, तो उसको अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर रखिए। और हो सकता है कोई आपको फ़ोन पे अगर डिस्कस कर रहा हो तो आपको कम नंबर ऑफ फॉलिकल्स बताएं, ताकि आपको कॉस्ट कम लगे और आप अट्रैक्ट हो जाएं। सो एक प्रॉपर असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर कॉस्टिंग्स के लिए। एक चीज़ और समझे, फ़ोन पे कॉस्टिंग्स कभी भी नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है असेस करना। कई बार हम लोग ये भी असेस नहीं कर पाते हैं कि डोनर एरिया कितना अच्छा है या ख़राब है। सो फोटोग्राफ्स के बेसिस पे बहुत मुश्किल होता है। इन पर्सन कंसल्ट ऑलवेज मच बेटर होती है। बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट मच मोर एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज उसमें एक ग्राफ्ट में एक बाल होता है, सिंगल फॉलिकल होता है, और टाइम बहुत लगता है बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट करने में। क्वालिफिकेशंस मेरी समझ से सबसे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो आपके डॉक्टर हैं वो हमेशा एमसीएच या डीएनबी बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन होने चाहिए। एंड क्योंकि उनकी इतनी लंबी ट्रेनिंग होती है, उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं और उनके रिजल्ट्स मच बेटर होते हैं, देयरफॉर कॉस्ट डेफिनेटली ज़्यादा है। बट क्या आप अपनी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं? बहुत सारे अदर क्लिनिक्स आते हैं, बहुत सारी अदर स्पेशलिटीज़ आजकल हेयर ट्रांसप्लांट करती हैं, वो बहुत सस्ते में भी हो जाती हैं। बट मेरी एक ही एडवाइस है, प्लीज़ डिग्रीज ज़रूर चेक कीजिए। ऐसा ना हो कि आप प्लास्टिक सर्जन समझ के किसी और स्पेशलिटी के डॉक्टर के साथ फंस जाएं और आप फिर लाइफ लॉन्ग उसको रिग्रेट करें। नाउ ये भी एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, 13 साल से हेयर ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं, कि क्या एक ब्रांड और एक डॉक्टर ओन सेंटर में फ़र्क हो सकता है। कुछ ब्रांड्स हैं इंडिया में बड़े-बड़े, मैंने सिर्फ 2 नाम लिखे हैं, इसके अलावा और भी ब्रांड्स हैं। तो वहाँ पे कॉस्ट डेफ़िनिटली थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, बिकॉज़ मार्केटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, और बहुत फैक्टर्स होते हैं इनमें। क्या एक डॉक्टर ओन्ड एंटरप्राइज़ बेनिफिशियल ज़्यादा नहीं होगा?
अगर आपको वही और उससे भी बेटर स्टैंडर्ड्स, बेटर सेफ्टी और इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, तो शायद ब्रांड्स को आप दोबारा इवैल्यूएट करें। उस वजह से आप अपनी कॉस्ट को थोड़ा सा इकोनोमाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अगर मैं प्रायोरिटी में देखूं, टेक्निक नंबर 1, डॉक्टर्स क्वालिफिकेशंस नंबर 2, नंबर ऑफ फॉलिकल्स, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। और कॉस्ट की वजह से है ट्रांसप्लांट मत कराएं, बिकॉज ईएमआई ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं कॉस्ट को मैनेज करने के लिए। सो ये एक मैंने क्विक ओवरव्यू दिया है। अगर आपको वीडियो मुझे कुछ भी पूछना है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं 9811994417 पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ येस के साथ कमेंट जरूर डालिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हेयर ट्रांसप्लांट का वेबिनार वेरी सून करूंगा। अगले हफ्ते एक वेबिनार हम लोग करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए, जिसमें आप अपने सारे सवाल मुझसे पूछ सकते हैं।